नमस्कार, मैं जनता की आवाज़। हम मौजूद है इस वक्त करनाल के एसपी ऑफिस के बाहर, जहां पर एक युवक पहुंचे हैं और किस लिए वो पहुंचे वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा एक्सटेंशन का पिछले 40 साल से निवासी हूं जी। और मेरे पड़ोस में हाँ जी। एक हस्बैंड वाइफ हैं जी। जो कि डाउटफुल इंटीग्रिटी के लोग हैं। जी। उनका अपना कोई काम धंधा नहीं है। जी। और ये सब गलत शिकायतें करना, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी और जितने भी गैर कानूनी काम हैं उसमें सिर से पैर तक ये उसमें अपना सिर से पैर तक ये इन्वॉल्व है। जी। और आए दिन नई नई वारदातें करते हैं। जी। और अपना और अपने बच्चों का नाम लेके जी। ये वहाँ पर तरह तरह के एलिगेशन लगा देते हैं। जी। और पुलिस के साथ इनका गठजोड़ है। जी। जो कि बिल्कुल साफ दर्शा रहा है कि पुलिस ने हमारी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कैमरे के अंदर इन्होंने मेरे घर के अंदर घुस के मेरे घर में तोड़फोड़ की, मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझे धमकी दी कि अब तुझे हम अंदर करवाएंगे लंबे समय तक। मेरे खिलाफ इन्होंने एक झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी और पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है, आवाज़ों के साथ। दोनों गाली बकते हुए, ईंटें फेंकते हुए मेरे घर पे, मेरे घर को नुकसान किया, तोड़फोड़ की। मेरा उसके ऊपर तकरीबन मेरे 25,000 रुपया उसका खर्चा आया ठीक करवाने के लिए। कितना टाइम हो गया एफआईआर को करवाए? एफआईआर उसके बाद मैं कोर्ट में गया क्योंकि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती थी। अच्छा। फिर मैंने कोर्ट में अप्रोच किया अंडर सेक्शन 156(3) इन पर्सन। कोई मैंने वकील नहीं हायर किया क्योंकि वकील वगैरह ये सब इनका जो तंत्र है उसमें पुलिस, वकील, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मुझे मजबूरन कोर्ट में दरवाज़ा खड़काया। वहाँ पे कोर्ट ने उसकी वीडियो को देख के इनके ऊपर संगीन धाराओं के अंतर्गत क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दिए, जो कि 7 नवंबर को ऑर्डर हुए, 5 नवंबर को 2022 कार्रवाई हुई। और 5 नवंबर के बाद एसपी साहब से मिला क्योंकि एफआईआर फिर भी नहीं दर्ज कर रहे थे। अच्छा जी। इतने हौसले बढ़े हुए हैं इनके कि कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे थे। कोई कार्रवाई एसपी साहब के इंटरवेंशन के बाद इन्होंने 12 नवंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर नंबर है 944, तारीख 12 दिसंबर। और वो सारे जो कोर्ट के जो आदेश पे जो सेक्शन थे वो लगाए गए, जिसमें नॉन बेलेबल सेक्शन भी हैं। सेक्शन 452 जो कि नॉन बेलेबल है और उसमें इनको अपराधी को पकड़ के जज साहब के सामने पेश करना था। लेकिन आज 12 दिसंबर हो गई है, 1 महीना हो चुका है एफआईआर हुए, इन्होंने पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपने देखा कि ये यहाँ पर किस लिए पहुँचे थे। ये यहाँ पर इसलिए पहुँचे थे कि एक पड़ोस की औरत रहने वाली थी जो इनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाती है और जिसके चलते कोई भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और उसी के चलते आज ये एसपी साहब से मिलने पहुँचे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़। हम मौजूद है इस वक्त करनाल के एसपी ऑफिस के बाहर, जहां पर एक युवक पहुंचे हैं और किस लिए वो पहुंचे वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा एक्सटेंशन का पिछले 40 साल से निवासी हूं। जी। और मेरे पड़ोस में हाँ जी। एक हस्बैंड वाइफ हैं जी। जो कि डाउटफुल इंटीग्रिटी के लोग हैं। जी। उनका अपना कोई काम धंधा नहीं है। जी। और ये सब गलत शिकायतें करना, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी और जितने भी गैर कानूनी काम हैं उसमें सिर से पैर तक ये उसमें अपना सिर से पैर तक ये इन्वॉल्व है। और आए दिन नई नई वारदातें करते हैं और अपना और अपने बच्चों का नाम लेके
ये वहाँ पर तरह तरह के एलिगेशन लगा देते हैं जी। और पुलिस के साथ इनका गठजोड़ है जी। जो कि बिल्कुल साफ दर्शा रहा है कि पुलिस ने हमारी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कैमरे के अंदर इन्होंने मेरे घर के अंदर घुस के मेरे घर में तोड़फोड़ की, मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझे धमकी दी कि अब तुझे हम अंदर करवाएंगे लंबे समय तक। मेरे खिलाफ इन्होंने एक झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी और पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है, आवाज़ों के साथ। दोनों गाली बकते हुए, ईंटें फेंकते हुए मेरे घर पे, मेरे घर को नुकसान किया, तोड़फोड़ की। मेरा उसके ऊपर तकरीबन मेरे 25,000 रुपया उसका खर्चा आया ठीक करवाने के लिए। कितना टाइम हो गया एफआईआर को करवाए? एफआईआर उसके बाद मैं कोर्ट में गया क्योंकि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती थी। अच्छा। फिर मैंने कोर्ट में अप्रोच किया अंडर सेक्शन 156(3) इन पर्सन। कोई मैंने वकील नहीं हायर किया क्योंकि वकील वगैरह ये सब इनका जो तंत्र है उसमें पुलिस, वकील, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मुझे मजबूरन कोर्ट में दरवाज़ा खड़काया। वहाँ पे कोर्ट ने उसकी वीडियो को देख के इनके ऊपर संगीन धाराओं के अंतर्गत क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दिए, जो कि 7 नवंबर को ऑर्डर हुए, 5 नवंबर को 2022 कार्रवाई हुई। और 5 नवंबर के बाद एसपी साहब से मिला क्योंकि एफआईआर फिर भी नहीं दर्ज कर रहे थे। अच्छा जी। इतने हौसले बढ़े हुए हैं इनके कि कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे थे। कोई कार्रवाई एसपी साहब के इंटरवेंशन के बाद इन्होंने 12 नवंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर नंबर है 944, ठीक है। तारीख 12 दिसंबर। और वो सारे जो कोर्ट के जो आदेश पे जो सेक्शन थे वो लगाए गए, जिसमें नॉन बेलेबल सेक्शन भी हैं। सेक्शन 452 जो कि नॉन बेलेबल है और उसमें इनको अपराधी को पकड़ के जज साहब के सामने पेश करना था। लेकिन आज 12 दिसंबर हो गई है, 1 महीना हो चुका है एफआईआर हुए हुए, इन्होंने पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपने देखा कि ये यहाँ पर किस लिए पहुँचे थे? ये यहाँ पर इसलिए पहुँचे थे कि एक पड़ोस की औरत रहने वाली थी जो इनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाती है और जिसके चलते कोई भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और उसी के चलते आज ये एसपी साहब से मिलने पहुँचे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़। हम मौजूद है इस वक्त करनाल के एसपी ऑफिस के बाहर, जहां पर एक युवक पहुंचे हैं और किस लिए वो पहुंचे वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा एक्सटेंशन का पिछले 40 साल से निवासी हूं जी। और मेरे पड़ोस में हाँ जी। एक हस्बैंड वाइफ हैं जी। जो कि डाउटफुल इंटीग्रिटी के लोग हैं। जी। उनका अपना कोई काम धंधा नहीं है जी। और ये सब गलत शिकायतें करना, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी और जितने भी गैर कानूनी काम हैं उसमें सिर से पैर तक ये उसमें अपना सिर से पैर तक ये इन्वॉल्व है जी। और आए दिन नई नई वारदातें करते हैं जी। और अपना और अपने बच्चों का नाम लेके जी। ये वहाँ पर तरह तरह के एलिगेशन लगा देते हैं जी। और पुलिस के साथ इनका गठजोड़ है जी। जो कि बिल्कुल साफ दर्शा रहा है कि पुलिस ने हमारी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कैमरे के अंदर इन्होंने मेरे घर के अंदर घुस के मेरे घर में तोड़फोड़ की, मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझे धमकी दी कि अब तुझे हम अंदर करवाएंगे लंबे समय तक। मेरे खिलाफ इन्होंने एक झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी और पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में मौजूद है, आवाज़ों के साथ। दोनों गाली बकते हुए, ईंटें फेंकते हुए मेरे घर पे, मेरे घर को नुकसान किया, तोड़फोड़ की। मेरा उसके ऊपर तकरीबन मेरे 25,000 रुपया
उसका खर्चा आया ठीक करवाने के लिए। कितना टाइम हो गया एफआईआर को करवाए हुए? एफआईआर उसके बाद मैं कोर्ट में गया क्योंकि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती थी। अच्छा। फिर मैंने कोर्ट में अप्रोच किया अंडर सेक्शन 156(3) इन पर्सन। कोई मैंने वकील नहीं हायर किया क्योंकि वकील वगैरह ये सब इनका जो तंत्र है उसमें पुलिस, वकील, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मुझे मजबूरन कोर्ट में दरवाज़ा खड़काया। वहाँ पे कोर्ट ने उसकी वीडियो को देख के इनके ऊपर संगीन धाराओं के अंतर्गत क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर दिए, जो कि 7 नवंबर को ऑर्डर हुए, 5 नवंबर को 2022 कार्रवाई हुई। और 5 नवंबर के बाद एसपी साहब से मिला क्योंकि एफआईआर फिर भी नहीं दर्ज कर रहे थे। अच्छा जी। इतने हौसले बढ़े हुए हैं इनके कि कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे थे। कोई कार्रवाई एसपी साहब के इंटरवेंशन के बाद इन्होंने 12 नवंबर 2022 को एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर नंबर है 944, ठीक है, तारीख 12 दिसंबर। और वो सारे जो कोर्ट के जो आदेश पे जो सेक्शन थे वो लगाए गए, जिसमें नॉन बेलेबल सेक्शन भी हैं। सेक्शन 452 जो कि नॉन बेलेबल है, और उसमें इनको अपराधी को पकड़ के जज साहब के सामने पेश करना था। लेकिन आज 12 दिसंबर हो गई है, 1 महीना हो चुका है एफआईआर हुए हुए, इन्होंने, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपने देखा कि ये यहाँ पर किस लिए पहुँचे थे? ये यहाँ पर इसलिए पहुँचे थे कि एक पड़ोस की औरत रहने वाली थी जो इनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाती है, और जिसके चलते कोई भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और उसी के चलते आज ये एसपी साहब से मिलने पहुँचे हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद, जय भारत।